हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर द नीट प्रिपरेशन। हम लोगों ने चैप्टर चालू किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने आखिरी लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक है उसको खत्म कर दिया था। आज किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। ये आरएनए प्रोसेसिंग क्या होता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से आरएनए मतलब यूकैरियोटिक आरएनए या प्रोकैरियोटिक आरएनए को प्रोसेसिंग की जरूरत है। जरूरत तो दोनों को है, लेकिन मेजॉरिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम यूकैरियोटिक आरएनए को प्रोसेसिंग की जरूरत है। प्रोकैरियोटिक को जरूरत है लेकिन वो आपके स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है। वो मॉडिफिकेशन या वो प्रोसेसिंग बहुत ही माइनर होती है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है। तो हम लोग चलो बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन और सेल के कौन से एरिया में ट्रांसक्रिप्शन होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक। तो हम दोनों का डायग्राम बात करेंगे और दोनों के डायग्राम को कंपेयर करेंगे और उसमें ही हम ढूंढेंगे कहां पे आरएनए प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी। यस सर, जय हिंद। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसा सपोज एक्सक्यूज मी मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसा सपोज कर लीजिए कि ये एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे हम लोग जो सेल ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ यूकैरियोटिक सेल। इज दैट क्लियर? ये जो पर्टिकुलर बिग साइज ऑफ सेल है, इस सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं और इस पर्टिकुलर सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यस सर, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सेल के अंदर दे विल बी न्यूक्लियस यहाँ पे जरूर पाया जाएगा। तो ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया। आई होप आपको डायग्राम में क्लियरिटी दिखाई दे रही है जी। वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली? आप देख सकते हैं कि ये डीएनए है। दिस इज नथिंग बट द डीएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो सपोज यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है और ये आपका एमआरएनए है। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। आप सभी को मालूम है बेसिक कि देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। एमआरएनए फॉर मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए फॉर ट्रांसफर आरएनए and there is going to be another RNA which is also called as a ribosomal RNA या rRNA. Yes sir. So ladies and gentlemen, blue color who are you? एक बार हम लोग नाम लिख लेते हैं सभी का। This particular structure is called as a DNA. इसको हम DNA बोलते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग mRNA बोलते हैं या हम कोई भी RNA बोल सकते हैं। हम लोग ज्यादा बेटर समझने के लिए हम मैसेंजर आरएनए यूज कर रहे हैं। यस सर। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए वो आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए वो आरएनए होता है विच कैरी दी मैसेज। किस बात का मैसेज वो कैरी करता है? इट कैरी दी मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर हमेशा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन ही है जिसका जो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो प्रोटीन की जरूरत होगी तो वो प्रोटीन कौन बनाएगा? तो प्रोटीन को बनाने का काम तो राइबोसोम करेगा, लेकिन कौन सा प्रोटीन बनाना है ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगा? तो कौन सा प्रोटीन बनाना है ये इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों को यूज करना है मैसेंजर आरएनए, दैट इज नथिंग बट दी एमआरएनए। हमको एमआरएनए यूज करना है, दैट इज नथिंग बट दी मैसेंजर आरएनए। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। इज दैट क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, ये जो एमआरएनए, क्या आप मुझे इस एमआरएनए का डायरेक्शन बता सकते हैं? आप सभी को मालूम है कि ये जो एंड है एमआरएनए का, ये जो ग्रीन वाला एंड है, ये कौन सा एंड है और ये जो ग्रीन वाला एंड है ये कौन सा एंड है? क्या आप मुझे अभी इसी समय बता सकते हैं? तो आप सभी को मालूम है कि चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, जो सिंथेसिस का जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है। That is always going to be 5 prime to 3 prime डायरेक्शन में होता है। सुपर है ना? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम मतलब 3 प्राइम पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, तो नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होंगे और ये चीज नीचे आते जाएगी। जैसे जैसे ये बनते जाएगी ये नीचे आते जाएगी। इसका मतलब ये एक 3 प्राइम एंड है। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर हो जाता है
कि ये एक 5 प्राइम एंड है और ये mRNA का 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड अभी भी बन रहा है और 5 प्राइम एंड बन चुका है। नीट पूछेगा पहला एंड कौन सा एंड पहले बनेगा, आपको जवाब देना है 5 प्राइम एंड बच्चों पहले बनेगा। बाद में कौन सा एंड बनेगा, 3 प्राइम एंड बनेगा। 3 प्राइम एंड बाद में क्यों बनेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज हो चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो, ये दोनों 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपना सिंथेसिस करते हैं, मतलब 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। यस सर। तो वक्त आ गया है कि हम लोग बात करें इसके बारे में, हम इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीबॉडी फोकस। तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों का 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, पक्का। ये जो मैसेंजर आरएनए है, आप सभी को पता है कि मैसेंजर आरएनए का रोल होता है, इट कैरी दी मैसेज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन बन जाएगा, ये इंफॉर्मेशन एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कैरी कर जाएगा। इसका नाम इसका काम बताता, अरे कौन सा प्रोटीन सेल के अंदर बनता, ये मैसेज लेके जाता, इसलिए ये तो दुनिया इसको एमआरएनए मैसेंजर आरएनए एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है जाता। यस, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन, मुझे समझ में आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो एवरीबॉडी। अगर ये एमआरएनए है तो अगर मैं आपको अभी सवाल पूछूं कि ट्रांसलेशन मतलब इसी एमआरएनए से कौन बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होगा, तो हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस 5 प्राइम एंड से चलेगा। 5 प्राइम एंड से प्रोटीन की सिंथेसिस की शुरुआत होगी। कौन करेगा प्रोटीन, देखो मैसेंजर आरएनए के पास ना कुछ इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन ना कोड लैंग्वेज में, और उसी कोड लैंग्वेज को हम लोग कोडॉन बोलते हैं, उसी को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं, उसी को हम क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। आप समझ पा रहे हो? यस सर। कौन सा प्रोटीन बनाना है वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास है, वो एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल के फॉर्म में, 4 नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में। थायमिन नसते, जेव्हा आम्ही आरएनए मरतो तेव्हा आरएनए मध्ये थायमिन नसते, थायमिनच्या बरोबर त्याच्यामध्ये यूरेसिल असतो, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। कळलं? वेरी गुड। हे बघो, इधर बघो बच्चों, बघो। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये राइबोसोम का इस्तेमाल करेंगे, राइबोसोम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब राइबोसोम प्रोटीन बनाना भी चालू होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आरएनए रेप्लिकेशन या एमआरएनए सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन वर्ड यूज नहीं करते। मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस अभी भी होना बाकी है, अभी भी होना बाकी है, अभी भी और भी बनेगा। देखो छूटा नहीं है ना, मैसेंजर आरएनए यहीं पे है ना, आगे बनेगा, ये और भी बनेगा। लेकिन बनने से पहले यहां पे राइबोसोम आ गए। कुछ महिलाओं को आदत होती है, कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं। यस सर। जैसे हमारे ये जो रोड का कॉर्नर है ना, वहां पे एक चाय वाला चाय बनाता है। वो क्या करता है, चाय बनते रहता है और चाय बनने से पहले वो उसको टेस्ट करते रहता है ना। कुछ लोग जब खाना कुकिंग करते हैं ना, तो कुकिंग कंप्लीट होने से पहले वो खाना भी चालू करते हैं, उसको टेस्टिंग करना चालू कर देते हो। टेस्ट करते 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 उनका पेट भर जाता है। क्या क्या बोला मैंने, खाना को पकाना और खाना को खाना दोनों उनका एक साथ चलता है। क्या क्या बोला मैंने, खाना को पकाना, खाना को खाना, दोनों उनका एक साथ चलता है, एक साथ। खाना खाना, खाना पकाना, सॉरी खाना पकाना, खाना खाना, दोनों एक साथ चल रहा है, एक साथ। कैसे, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। यस सर, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो एरिया है यहां पे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। यस सर। तो यहां पे ना प्रोटीन का बनना भी चालू हो गया। मैं आपको प्रोटीन बना के दूं, पर्पल कलर में चलेगा, पर्पल प्रोटीन खाते हो। ये अमीनो एसिड्स है। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से, है ना। सपोज करो
ये जो पर्पल कलर है वो पर्पल कलर क्या है, दैट दिस पर्पल कलर इज नथिंग बट द प्रोटीन, प्रोटीन, यस सर। सो आप सभी को ये बात अच्छे से पता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ ट्रांसक्रिप्शन, है ना। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन, यस सर। लेकिन राइट नाउ ये कौन सा सेल है, दिस पर्टिकुलर सेल इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है, इट्स अ प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स है। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इस समय बैक्टीरिया के बारे में, यू विल टॉक अबाउट द बैक्टीरिया, हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। ये प्रोकैरियोट्स है, नथिंग बट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले यहां पे ट्रांसलेशन भी चालू हो गया, प्रोटीन का बनना भी चालू हो गया। जैसे खाना खाना, खाना पकाना, दोनों साथ में चालू है, बिल्कुल इसी तरीके से। इज दैट क्लियर, पक्का, वेरी गुड। ए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, ध्यान से सुनो, प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं आता है। जब भी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, वही ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले उसी एमआरएनए को यूज करके प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन और इसमें ट्रांसलेशन दोनों साथ में हो जाता है, दोनों साथ में हो जाता है। जब भी दो लोग साथ में आते हैं, कपल कहलाते हैं। इसलिए तो मैं ये बात कह जाते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोसेस। इसलिए हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, transcription and translations are coupled in case of prokaryotic, that is before the process of transcription over, the process of translation already began. Yes sir, thank you so much. So हम यहाँ पे लिखते हैं transcription, transcription and translation. Transcription and translations are coupled. कैसे ये coupled है? इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इस सेंटेंस का मतलब हम लोग ब्लू से लिखते हैं, that is before transcription over, the process of translation begin. The process of translation begin. आई थिंक मैं आपको समझा पाया अच्छे तरीके से, यस सर। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बोथ द प्रोसेस, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे वो ट्रांसलेशन हो, दोनों कहां पे होता है? बोथ अकर इन दी साइटोप्लाज्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि दोनों की दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्या ऐसी ही स्टोरी रिपीट की जाएगी यूकैरियोटिक के केस में? द नेशन वांट टू नो, क्या यूकैरियोटिक सेल में प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या कपल्ड होंगे? जानने के लिए इस वीडियो को आगे देखिए। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सो हम लोग ये सेल है, तो दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स अ यूकैरियोट, है ना। ऑब्वियसली ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, है ना। अगर आप बुरा ना माने तो कैन आई इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल?
सेल का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। सो ये दिखाई नहीं दे रहा है, ओके कोई बात नहीं, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है? नाउ फाइन, या थैंक यू सो मच। बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, हम वही कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये रहा हम लोगों का, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लू कलर से डीएनए ड्रॉ करते हैं। ये हम लोगों का डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ना, लीनियर डीएनए, पक्का। और इसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अब क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। और ये आरएनए जो बना हुआ है, ये जो आरएनए बना हुआ है, यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं प्री एमआरएनए। क्या बोलते हैं हम इसको? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ प्री एमआरएनए। हम इसको प्री एमआरएनए बोलते हैं। प्री वर्ड का मतलब क्या होता है? प्री वर्ड का मतलब होता है प्रिकर्सर एमआरएनए। प्रिकर्सर समझते हो? जिसको यूज करके हम एमआरएनए बनाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये जो पोटैटो होता है, मतलब आलू, आलू वड़ा का प्रिकर्सर है। मतलब वड़ा बनाने के लिए आपको आलू की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से ये प्रिकर्सर एमआरएनए है। मतलब एक्चुअली में मैच्योर एमआरएनए बनाने के लिए आपको प्री एमआरएनए की जरूरत पड़ेगी। कहीं कहीं पे इस प्री एमआरएनए को एचएनआरएनए बोला हुआ है। बिल्कुल सही है, एचएनआरएनए बोला हुआ है। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म होता है, प्री का मतलब होता है प्रिकर्सर। कहीं पे लिखे क्या? यहां पे लिखते हैं। प्री वर्ड का मतलब होता है प्रिकर्सर, प्रिकर्सर आरएनए। और एचएन का मतलब होता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए या हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या आपको समझ में आया? यस सर। अब आपको समझना है कि यहाँ पे तो सीधा मैच्योर एमआरएनए डायरेक्टली बना था और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इमीडिएटली चालू भी हो गया था। लेकिन यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे प्री एमआरएनए बना हुआ है, एचएनआरएनए बना हुआ है, अनमैच्योर एमआरएनए बना हुआ है, और इसको मैच्योर करना होगा। क्या करना होगा? इसको मैच्योर करना होगा। और इसीलिए आज के लेक्चर का टॉपिक है, इसको मैच्योर करने के लिए एचएनआरएनए को प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर हम एचएनआरएनए को प्रोसेस करेंगे तब जाके, यस सर, आई एम गोइंग टू गो फॉर, मैं इस प्री एमआरएनए को, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, सॉरी, ये इस प्री एमआरएनए का मैं प्रोसेसिंग करूंगा। क्या करूंगा? प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करने के बाद, प्रोसेसिंग के कौन से स्टेप है, इसी प्रोसेसिंग को हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग बोलते हैं। और यही आज के लेक्चर का टाइटल है। बट बिफोर मेन टाइटल बिगिन हो, उसके पहले आपको समझना है कि हमने इस आरएनए को प्रोसेस किया, और प्रोसेस में हमने क्या किया वो मैं अभी मिटा के आपको फिर से सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि हमने इस आरएनए की प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमको ये एमआरएनए मिला। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि प्री एमआरएनए हमेशा, या एचएनआरएनए हमेशा लंबा होगा, लॉन्गर होगा कंपेयर टू अवर मैच्योर एमआरएनए। ये जो एमआरएनए है, यस सर, दिस आरएनए इज अ मैच्योर एमआरएनए। ये हम लोगों का मैच्योर एमआरएनए। आई थिंक मैंने बराबर नहीं लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये है एमआरएनए, और इस एमआरएनए को हम लोग मैच्योर बोलते हैं। यस सर, वी ऑलवेज कॉल इट एज अ मैच्योर एमआरएनए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिस इज नथिंग बट दी मैच्योर एमआरएनए, जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है? तो ये कैसे प्रोसेसिंग होता है, यही आज के लेक्चर का टाइटल है। मतलब यही है अपना लेक्चर, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज अवर टाइटल। ये प्रोसेसिंग ही हम लोगों का टाइटल है। इसके बारे में हमको बात करना है। जिंदगी की राहों में आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब ये जो एमआरएनए बन गया है, अब ये एमआरएनए ना न्यूक्लियर पोल को क्रॉस करेगा। सभी को समझता है ना, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो कंटिन्यू नहीं होता है। यहां पे न्यूक्लियर पोल होते हैं, न्यूक्लियर पोल होते हैं, न्यूक्लियर पोल। यस सर।
ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग न्यूक्लियर पोल बोलते हैं, और ये आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियर पोल। अब ये न्यूक्लियर पोल से ये जो mRNA है ये क्रॉस करेगा, कहां आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। भला साइटोप्लाज्म में क्यों आएगा? थोड़ा धीरज रखो, बताता हूं ना, थोड़ा ध्यान दो। तो ये आ गया हम लोगों का mRNA, कहां आ गया? साइटोप्लाज्म में आ गया है। अब इस साइटोप्लाज्म में इस mRNA का कौन इंतजार करता रहेगा? अगर आप सही जवाब दोगे तो मैं आपको कैडबरी दूंगा। यस सर, इस मैसेंजर आरएनए का, ये जो मैच्योर mRNA है, दिस इज द मैच्योर mRNA, इस mRNA का इंतजार कौन कर रहा है? साइटोप्लाज्म में कौन कर रहा है इसका इंतजार? तो इसका जवाब पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका इंतजार यहां पे कौन कर रहा है? राइबोसोम। वेरी गुड। तो अब यहां पे राइबोसोम आएंगे, और ये राइबोसोम को हमेशा हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, आपको ये बात अच्छे से पता है। दीज स्ट्रक्चर, ये जो रेड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम, और ये राइबोसोम अब क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन अपना पर्पल कलर का होता है ना, यहाँ पे भी हमने पर्पल कलर यूज किया हुआ है। तो ये हम लोगों के प्रोटीन अमीनो एसिड बनते जा रहे हैं, है ना। और ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ प्रोटीन। अब आपने क्या अंडरस्टैंड किया वो आपको समझना है। अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि ट्रांसक्रिप्शन कहां पे हुआ, तो आप मुझे जवाब देंगे ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक। अब हमको जवाब देने का वक्त आ गया, क्योंकि दुनिया सवाल पूछती है, लेकिन अब हमको जवाब देना है। ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। कहां पे होता है बच्चों? न्यूक्लियस में होता है। नीट पूछेगा ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल में कहां पे होता है, आपको बोलना है न्यूक्लियस में होगा। नीट आपको पूछेगा प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, अरे प्रोकैरियोटिक में सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होता है। एवरीथिंग अकर इन द साइटोप्लाज्म ओनली, और कहीं कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनके पास तो न्यूक्लियस, यस सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, वेरी गुड, न्यूक्लियस इनके पास होता ही। नीट पूछेगा कि आरएनए की प्रोसेसिंग एचएनआरएनए से मैच्योर एमआरएनए कहां पे बनता है, आपको अगेन फिर से जवाब देना है न्यूक्लियस। यस सर। फिर नीट आपको पूछेगा कि ये जो प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप बोलने का ट्रांसलेशन। आप क्या बोलने का? ट्रांसलेशन। नीट पूछेगा कि ये जो ट्रांसलेशन है वो कहां पे होता है, आप बोलने का साइटोप्लाज्म में। क्या? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्यों? क्योंकि ये जो मैच्योर एमआरएनए है वो न्यूक्लियर पोल को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में उसका इंतजार राइबोसोम करता है, और वो राइबोसोम एमआरएनए को देखते ही उसके ऊपर अमीनो एसिड को कंबाइन करके प्रोटीन बनाने का प्रोसेस चालू कर देता है। यस सर, इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो नीट आपको सवाल पूछेगा कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये कपल्ड है, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहां पे होगा, तो आपको जवाब देना है प्रोकैरियोटिक में होगा। क्या यहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होगा, तो आपको जवाब देना है बिल्कुल नहीं होगा। नहीं पूछेगा क्यों नहीं होगा, आपको जवाब देना है क्योंकि यहां पे ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसलिए वक्त आ गया है कि वी मस्ट राइट, यहां पे कहां पे लिखेंगे हम लोग, यहीं पे लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर नॉट कपल्ड इन केस ऑफ यूकैरियोट। मैं लिखता हूं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन are not coupled. They are not coupled in यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स में कपल्ड नहीं है। समझ में आया?
आपको समझ में आया? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस आर नॉट कपल्ड इन यूकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल में, ह्यूमन सेल में ये कपल्ड नहीं है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज सुपर और मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया। आगे इसी लेक्चर में जाना नहीं, आगे इसी लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। वंस आरएनए प्रोसेसिंग के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, उन्हीं 3 स्टेप्स के बारे में हम सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जैक्टली हमारे टॉपिक के ऊपर। व्हाट इज अवर टॉपिक? ऐसा नहीं कि जो अभी सीखा वो टॉपिक नहीं है। कपल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी पूछे हुए हैं और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अपॉन बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते भी हैं जो आपको जवाब देना होगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यस सर। फिलहाल हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं आरएनए प्रोसेसिंग का जो मेथड होता है उसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली ये जो आरएनए प्रोसेसिंग होता है, हाँ मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ओह सॉरी। Welcome, ladies and gentlemen. Let us meet this particular mRNA. This particular mRNA is called pre-mRNA और इसको हम HNRNA भी बोलते हैं। Yes sir. तो यही है हमारा HNRNA। HNRNA का फुल फॉर्म आप सभी को पता चल गया है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। न्यूक्लियस में बना है इसलिए इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, लेकिन ये हेटेरोजीनस क्यों बोला जाता है? हेटेरो मतलब डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है भाई मेरे भाई, डिफरेंट है भाई मेरे भाई, डिफरेंट है। अरे भाई ये डिफरेंट क्यों है? ये जो यूकैरियोटिक का जो एमआरएनए होता है ना, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है ना, या ये प्री एमआरएनए होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है मेरे भाई, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है जरा वो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एमआरएनए है मतलब एचएनआरएनए या प्रिकर्सर एमआरएनए, इसके पास ऑरेंज सेगमेंट है, ब्लू सेगमेंट है, ऑरेंज है, ब्लू है, ऑरेंज है। यस सर। इसमें ये जो ऑरेंज कलर के जो सेगमेंट है ना, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट जो होते हैं ना, ये नॉन कोडिंग रीजन है। कैसे? नॉन कोडिंग रीजन। वाओ। नॉन कोडिंग रीजन क्या होता है? ये प्रिकर्सर एमआरएनए का वो हिस्सा होता है जो कोडिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब होता है कि ये अमीनो एसिड नहीं देगा। अमीनो एसिड नहीं देगा मतलब क्या होता है? ये प्रोटीन नहीं देगा, ये प्रोटीन को कोड नहीं कर पाएगा, इसलिए तो दुनिया इसको नॉन कोडिंग रीजन ऑफ द प्रिकर्सर एमआरएनए कह जाएगा। इसका नाम इसका काम बताता। ये नॉन कोडिंग रीजन ऑफ द एमआरएनए आता, ये कभी भी अमीनो एसिड या प्रोटीन नहीं दे पाता, इसलिए तो इसको नॉन कोडिंग रीजन बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यस सर। हियर वी गो। नॉन कोडिंग रीजन का दूसरा नाम है इंटरवेनिंग सीक्वेंस। यस सर। इसका दूसरा नाम है इंटरवेनिंग सीक्वेंस। यस सर। इसी स्ट्रक्चर का तीसरा नाम है इंट्रॉन। वाओ, इंट्रॉन नाम सुना है? मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत सारे ऑन होते हैं, रेप्लिकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रेकॉन, इंट्रॉन। ये जो ब्लू वाला है ना, वो एक्सॉन है, एक्सॉन। यस सर। सो ये जो ब्लू वाले सेगमेंट है, ऑरेंज वाले जो सेगमेंट है, वो काम के नहीं है, बेकाम है। उनका काम होगा, उनका कुछ ना कुछ काम होगा, कोई भी चीज ऐसे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं देते हैं। इंसान है ना, जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम हमेशा हर एक चीज प्रोटीन के रेफरेंस से देखते हैं। ये प्रोटीन देगा, ब्लू वाला प्रोटीन देगा तो वो कोडिंग रीजन है, वो एक्सॉन है। लिखता हूं मैं, ये एक्सॉन है। यस सर, इट इज अ कोडिंग रीजन। ये कोडिंग रीजन है। लेकिन ये जो ऑरेंज कलर का रीजन है, इट इज अ नॉन कोडिंग रीजन, इट इज अ इंटरवेनिंग सीक्वेंस और इट इज अ इंट्रॉन। पक्का? तो हमारा जो जीन होता है ना, हमारा जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक में, ये स्प्लिट जीन होता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर एमआरएनए का डीएनए बनाऊं तो डीएनए कैसा होगा? डीएनए कैसा होगा? बीच में काम का जीन, फिर बेकार का जीन।
फिर काम का जीन, काम का जीन बिना काम का जीन, काम का जीन बिना काम का जीन, काम का जीन बिना काम का जीन, काम का जीन। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस टाइप ऑफ जीन को हम लोग स्प्लिट जीन बोलते हैं। सो यूकैरियोटिक जो होता है ना, यूकैरियोटिक के अंदर स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट आ गया। स्प्लिट जीन मतलब जिसको आप बोलते हैं जीन, वो एक सेगमेंट के फॉर्म में है। डीएनए का वो हिस्सा जो आपको ब्लू कलर का एमआरएनए या ब्लू कलर का सेगमेंट देता है, वो काम का हिस्सा, और डीएनए का वो हिस्सा जो आपको ऑरेंज कलर का रीजन देता है, वो बेकाम का हिस्सा। अरे क्यों बेकाम का? क्योंकि ये कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करता, कोई प्रोटीन नहीं देता। ये कोडिंग रीजन कसाला, बिकॉज ये आपको अमीनो एसिड देता है, प्रोटीन देता है। वाह वाह, क्या समझता है। यस सर। तो क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? हम ये करना चाहते हैं कि हम मैच्योर एमआरएनए बनाना चाहते हो। यस सर। अरे तू मैच्योर एमआरएनए क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि उस मैच्योर एमआरएनए को बना के मैं राइबोसोम को बुलाऊंगा और प्रोटीन को बनाऊंगा, और मेरे सेल को प्रोटीन की जरूरत है। यस सर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमको क्या करना है? हमको इस इंट्रॉन को हटाना है, इंट्रॉन को हटाना है। लेकिन इंट्रॉन के साथ, इंट्रॉन को हटाते हुए ये बात ध्यान में रखना है, एक्सॉन कोई छूट ही न जाए, कोई छूट न जाए, एक्सॉन को जोड़ना है। क्या करना है? इंट्रॉन को हटाना है, एक्सॉन को जोड़ जाना है, पाना है मैच्योर एमआरएनए पाना है। मैच्योर एमआरएनए की जरूरत है। मैच्योर एमआरएनए बनाने के लिए आपको ऑरेंज कलर के एरिया को हटाना होगा, क्योंकि वो नॉन कोडिंग है, और आपको ब्लू एरिया को जोड़ना होगा। हटाना जोड़ना एक साथ होगा। यस सर। तो ये पहला स्टेप है आरएनए प्रोसेसिंग के। आरएनए प्रोसेसिंग के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीनों स्टेप के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला, यस सर, नंबर 1 पॉइंट, आरएनए प्रोसेसिंग का डेफिनेशन क्या है? दीज आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रिकर्सर एमआरएनए टू फॉर्म द मैच्योर एमआरएनए। लिखता हूं मैं, दिखाई दे रहा है? यस, दीज आर मॉडिफिकेशन of hnRNA to form mature mRNA, to form mature mRNA। यस सर, मैच्योर एमआरएनए बनाना, ये डेफिनेशन है आरएनए प्रोसेसिंग का। नीट पूछेगा दूसरा सवाल कहां पे होता है? इट अकर इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में होगा। फिर नीट पूछेगा कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं? यस सर, इट अकर्स इन न्यूक्लियस। जैसे ही मैंने बोला कि ये न्यूक्लियस में होगा, जैसे ही मैंने बोला ये न्यूक्लियस में होगा, तो ये बैक्टीरिया में नहीं होगा। बैक्टीरिया में मॉडिफिकेशन होता है, बट इस टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो लेट अस टॉक अबाउट आरएनए प्रोसेसिंग के कितने स्टेप होते हैं। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं यहां पे लिख देता हूं। दी फर्स्ट स्टेप को हम ए स्टेप बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। बी स्टेप को हम लोग बोलते हैं कैपिंग, 5 प्राइम कैपिंग। देन सी पार्ट इज कॉल्ड एज अ 3 प्राइम टेलिंग। यस सर, 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। यस सर, ए स्टेप को हम लोग स्प्लाइसिंग बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली पहले स्टेप को ए स्टेप से अपना पढ़ाई चालू कर देते हैं। यस सर, आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि मैं आपको ये 3 स्टेप में पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पहले स्प्लाइसिंग होगा फिर 5 प्राइम कैपिंग होगा। 5 प्राइम कैपिंग मैं यहां पे लिख दूं क्या? 5 प्राइम कैपिंग, ये थोड़ा यहां पे अच्छा नहीं दिखता है ना? ये 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम टेलिंग, ये साइमल्टेनियसली होगा। कैसे होगा? साइमल्टेनियसली होगा। बट हम लोग 2 डायमेंशन की दुनिया में हैं, तो हम लोग 3 डायमेंशन की दुनिया में नहीं है। हम लोग 2 डायमेंशन की दुनिया में हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्प्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं। स्प्लाइसिंग का सबसे पहले डेफिनेशन, स्प्लाइसिंग होता क्या है? स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग एरिया, दैट इज इंट्रॉन, एंड ज्वाइनिंग द कोडिंग एरिया, दैट इज एक्सॉन।
तो मैं लिखता हूं डेफिनेशन, फिर मैं आगे बताता हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड लाइगेशन या इसका मतलब होता है ज्वाइनिंग, लाइगेशन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग या लाइगेशन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। अब अगला सवाल उठता है कि ये जो प्रोसेस है, इंट्रॉन को हटाना है, एक्सॉन को जोड़ जाना है, पाना है, मैच्योर एमआरएनए पाना है और उसी से देखो प्रोटीन को बनाना है। क्या बात है, यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग करेंगे क्या एग्जैक्टली, ये काम करेगा कौन, हु इज गोइंग टू परफॉर्म दिस फंक्शन। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर SNRNP प्रेजेंट होता है। मैं लिखता हूं, ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और नीट ने 2018 में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, यहाँ पे मैं जो पढ़ाने वाला हूँ इसी के ऊपर फोकस किया हुआ है और ये थोड़ा सा अलग है इसलिए डिफिकल्ट लगता है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता है। आपको लगता है? चेक करके बताओ, कमेंट करो। यस सर। SNRNP क्या होता है? ये होता है स्मॉल न्यूक्लियर। SNRNA मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने आई थिंक वीडियो नंबर 15, 16 या शायद 14 में मैंने आपको बताया था SNRNA इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ RNA, बट ये SNRNA नहीं है। क्या लिखा हुआ मैंने? SN मतलब स्मॉल न्यूक्लियर, RNP मतलब राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। यस सर। इसको प्यार से, है ना, जैसे मोतीलाल सुरेश्वर किसी का नाम है तो मजाक में या एकदम प्यार से या कॉमनली हम मोतू बोलते हैं। यस सर। उसी तरीके से ये SNRNP इसका प्रोफेशनल नेम है, इसको प्यार से स्नर्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व्स नहीं, स्नर्प्स। मैं लिखता हूं, इसको प्यार से क्या बोलते हैं? SNRUPS, स्नर्प्स। इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? स्नर्प्स बोलते हैं, या कॉमनली हम इसको स्नर्प्स बोलते हैं। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्नर्प्स में एग्जैक्टली है क्या। लेडीज एंड जेंटलमैन, फोकस है। SNRNP का फुल फॉर्म पढ़ते हैं, यहां पे लिखेंगे फुल फॉर्म, यहां पे फुल फॉर्म लिखते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। यस सर। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, इसको हम प्यार से स्नर्प्स बोलते हैं। ये जो स्नर्प्स होता है वो दो चीजों से बना होता है, पहली चीज और फिर दूसरी चीज। ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ SNRNA। ये वही RNA है जो स्प्लाइसिंग में मदद करता है, आज हमारी स्प्लाइसिंग में मदद करेगा। मतलब ये कैटालिटिक RNA है। क्या बात है, कैटालिटिक RNA है। और ये कैटालिटिक RNA को बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्रोटीन है। यस सर। कौन है? प्रोटीन है। जैसे राइबोसोम जो होता है ना, वो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन और RNA से बनता है राइबोसोमल RNA। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। बिल्कुल उसी तरीके से SNRNP स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस SNRNA, और ये कैटालिटिक RNA। आपको समझ पा रहा है कि यहां पे रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम कोई एंजाइम नहीं करने वाला है, एंजाइम करने वाला है, लेकिन वो एंजाइम प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। वो एंजाइम किससे बना हुआ है? वो SNRNA से बना हुआ है। मतलब ये बताता है कि RNA वर्ल्ड, मतलब RNA वर्ल्ड के बारे में बताता है। मैंने RNA वर्ल्ड नाम का टॉपिक है वो आपको पढ़ाया हुआ है, आई थिंक वीडियो नंबर 8, 9, 10 में होगा।
मैंने आपको बताया कि हमारे इतिहास में आरएनए डोमिनेंट है, आरएनए का प्रेजेंस डोमिनेंस है। यहां पे आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम कर कौन रहा है? आरएनए कर रहा है। यस सर, प्रोटीन नहीं कर रहा है, आरएनए करता है। आरएनए का नाम क्या? एसएनआरएनए। अब बच्चों ध्यान से फोकस करो, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। आपको सोम सुनने की आदत हो गई ना, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, स्फीरियोसोम, है ना, आपको ग्लाइकोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, यस सर, सोम की आपको आदत हो गई है। यस सर, तो आप ऐसा समझिए कि इसको हम स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। ये स्प्लाइसियोसोम ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन और एसएनआरएनए या एसएनआरएनए-पी प्रोटीन और एसएनआरएनए के कॉम्बिनेशन से मिलता है और यही स्ट्रक्चर स्प्लाइसिंग करता है। क्या करता है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसियोसोम का फंक्शन होता है स्प्लाइसिंग करना। स्प्लाइसिंग का डेफिनेशन आपको बता दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड लाइगेशन और ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको स्प्लाइसिंग पढ़ा दिया, मैं एक बार रिपीट करता हूं। व्हाट इज स्प्लाइसिंग मैंने बताया, हु इज गोइंग टू डज दैट फंक्शन मैंने बताया कि ये प्रोटीन है, बट ये प्रोटीन के अंदर एसएनआरएनए और प्रोटीन है, और ये जो आरएनए है वो ये काम करेगा, ये कैटालिटिक आरएनए है, और इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं, और स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग में मदद करता है। नीट 2018 में एक सवाल पूछा गया था कि स्प्लाइसिंग का काम ये चारों एग्जाम्पल में से कौन नहीं करेगा? यस सर, तो एक एनिमल सेल था, प्लांट सेल था, एक फंगाई सेल था, और एक ऑप्शन था ई कोलाई। तो किसी भी टीचर ने 2018 की तैयारी में स्प्लाइसियोसोम अपने टीचिंग में ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की थी उस साल। यस सर, समझ में आया? तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने अपना नीट की तैयारी करते हैं ना, तो आपके ब्रेन का बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका कॉमन सेंस ना डेवलप हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने उस साल इसका जो जवाब है वो कॉमन सेंस से दिया था कि बाकी के तीनों एग्जाम्पल्स यूकैरियोटिक हैं, लेकिन ई कोलाई प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, एंड दिस इज हाउ दे गिवन द आंसर। मोस्ट ऑफ द टीचर ने इस कॉन्सेप्ट को, स्प्लाइसियोसोम को वर्ड भी यूज नहीं किया था। यस सर, सो हमारे बच्चों ने किया था वो सही जवाब, है ना। 2018 में हमको एम्स ऑल ओवर इंडिया 25 रैंक आया। यस सर, एसटी कैटेगरी है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर इंडिया, यस सर, एम्स में आए। अंबेजोगई में सेकेंड बच्चे को आया जो श्रुति शिंदे है, शी इज परस्यूइंग हर MBBS। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। आपको कंटिन्यूसली हर एक लेक्चर पे फोकस करना होता है, माइन्यूट चीजों को समझना होता है, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो चलो हम लोग यहाँ पे स्प्लाइसिंग कर देते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्सॉन को जोड़ेंगे। ये एक्सॉन को जोड़ा मैंने इससे, ये एक्सॉन को मैंने जोड़ा यहाँ पे, और ये एक्सॉन को मैंने जोड़ा यहाँ पे। जहां पे भी ज्वाइंट है वहां पे ये इंट्रॉन है वो हम रिमूव कर रहे हैं। अभी कैसे कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। आपको समझता है हम लोग कैसे रिमूव कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर इस पार्ट को रिमूव करना है तो इसको हम पहले कर्व करेंगे, ऐसे कर्व करेंगे और फिर इसको कट कर देंगे, थपाक। कौन कट करेगा? स्प्लाइसियोसोम। ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है ये स्प्लाइसियोसोम करेगा। स्प्लाइसियोसोम क्या होता है? एसएनआरएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। यस सर, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, और आई थिंक इट इज फाइन, राइट? यस सर, तो ये स्प्लाइसियोसोम है, यहाँ पे ये स्प्लाइसिंग कर रहा है, और कैसे कर रहा है वो मैंने बता दिया है। तो ये फाइनली आपका, अब ये नेक्स्ट डायग्राम में आपके एनसीईआरटी में भी आरएनए प्रोसेसिंग का जो डायग्राम दिया हुआ है वो बिल्कुल इसी तरीके से दिया हुआ है। यस सर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एज अ इंट्रॉन, और ये इंट्रॉन फोल्ड आउट होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। यस सर,
अब हम लोग मूव ऑन करते हैं बी स्टेप के बारे में, 5 प्राइम कैपिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यस सर, तो कहाँ पे बात करें? आई थिंक स्पेस की जरूरत होगी, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि मैं पूरा ही रब करता हूं ताकि ऊपर कैपिंग और नीचे टेलिंग दोनों टॉपिक के बारे में हम बात कर सके एक साथ। सही आइडिया है, थैंक यू। बच्चे जब, छोटे बच्चे जब अपने घर से निकलते हैं पहली बार, हाँ 3-4 महीने 6 महीने, जब भी 1 साल बाद कुछ बच्चे चलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, तो उनको दो चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। उनको धूप ना लगे इसलिए उनको कैप पहनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग ऑब्वियसली सुरक्षा के लिए रहता है, प्रोटेक्शन के लिए रहता है, धूप से प्रोटेक्शन, और उनका सर थोड़ा सा नाजुक होता है तो थोड़ा सा सेफ्टी रहती है। और उसी बच्चे को दूसरी चीज सेफ्टी के लिए दी जाती है, वो होता है पैर में उनको शू पहनाया जाता है। स्पेशली वो शूज पहनाया जाता है जिसमें आवाज आए, पौ पौ आवाज आती है ना, तो वो बच्चों को चलने में मदद मिलती है ना। शू किस लिए पहनाते हैं? 2 रीजन है। सबसे पहली चीज प्रोटेक्शन, और दूसरी चीज क्या रहती है? बच्चे को चलने की प्रैक्टिस आ जाती है, वरना बच्चा चलेगा नहीं तो जीतेगा कैसे आगे जाके, है ना। भागने के लिए चलना बहुत जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो ये भी हमारा एक छोटा सा बच्चा है जिसको हम लोग हम इसको मैच्योर करने वाले हैं, और ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है। और अब हमारे पास सवाल है कि हम इसको कैसे मैच्योर करें। यस सर, तो मैच्योरिटी के लिए दूसरा स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम कैपिंग। 5 प्राइम कैपिंग का मतलब क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, ये सब के बारे में चलो चर्चा करते हैं, और ये कौन करता है। ये भी गो 5 प्राइम कैपिंग का मतलब क्या होता है? हम 5 प्राइम एंड पे, एट 5 प्राइम एंड गुआनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, मतलब गुआनोसिन फॉस्फेट हम ऐड करते हैं। आपको मालूम है कि न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट से बनता है और एक शुगर चाहिए उसमें और एक नाइट्रोजन बेस चाहिए। यस सर, लेकिन हम लोग यहाँ पे लास्ट में 5 प्राइम एंड पे हम जो भी यहाँ पे गुआनाइन ऐड करेंगे, हम लोग चलो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यस सर, 5 प्राइम एंड है ये 5 प्राइम एंड, यहाँ पे हम जो भी गुआनाइन ऐड करेंगे, यस सर, ये गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट होगा, मतलब एक फॉस्फेट नहीं, 2 फॉस्फेट नहीं, 3 फॉस्फेट होगा। हम 5 प्राइम एंड यहाँ पे लिखते हैं, ये 5 प्राइम एंड लिखा हुआ है, लास्ट में लिखते हैं, आगे मुझे और भी कुछ नाम लिखने हैं। यहाँ पे हम गुआनाइन ऐड करते हैं, गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। सो एट 5 प्राइम एंड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड। हम लोग इसको ऐड करेंगे, इट इज एडेड, ये ऐड किया जाएगा। यस सर, गुआनाइन आपको मालूम है, गुआनाइन आपको मालूम है, ऑब्वियसली आपको मालूम है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में गुआनाइन नाइट्रोजन बेस होता है। तो क्या मालूम है आपको गुआनोसिन के बारे में? आपको पता है गुआनाइन के बारे में कि ये एक डबल रिंग कंपाउंड है। क्या आपको ये बात बताई गई थी? यस, आपको बताई गई थी। 1 3 1 3 7 9, ये 1 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 7 पोजीशन है और ये 9 पोजीशन है। 1 3 7 9 पोजीशन पे यहां पे कौन है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। और इसमें से जो 7th पोजीशन है, उस 7th पोजीशन पे एक ग्रुप ऐड किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। तो एवरीबॉडी फोकस हियर, 7 एंड पे मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा गुआनोसिन के ट्राइफॉस्फेट पे। यस सर, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैपिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो नीट आपको पूछेगा कि व्हाट इज कैपिंग, तो आपको बोलना है 5 प्राइम एंड पे, ये सारे रिएक्शन 5 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम एंड पे जो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसमें गुआनिन के 7वें पोजीशन पे, 7th पोजीशन, अच्छा ये 7 है ना, सॉरी यस सर, 1 3 4 5 6 7, ये 7 ये रहेगा ना,
सही लिखा था हमने, मिथाइल ही रहेगा, है ना, सॉरी। हाँ, सो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रहेगा और फिर ये 8 रहेगा और फिर ये 9 रहेगा। हम लोग 7 पोजीशन पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, आप ये एरिया पे फोकस कीजिए। यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किया, मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, आई होप आपको विजिबिलिटी आइडियल है यहाँ पे। यस सर। सो कौन ऐड करेगा? मिथाइलेज एंजाइम। मिथाइलेज एंजाइम, मिथाइलेज एंजाइम क्या करेगा? मिथाइलेशन करेगा, मिथाइलेशन करेगा। और फाइनली ये यहां पे M लिखेंगे, यहां पे 7 लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे 5 प्राइम एंड पे 7 Mg। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कैपिंग। इसी को हम बोलते हैं कैपिंग। आई थिंक इंक इसका खत्म हो गया है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कैपिंग बोलते हैं। आई थिंक आपको ये पार्ट क्लियर हो गया है, आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको ये समझना बाकी है कि कैपिंग करना क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को कैप इसलिए लगाना है ताकि वो उसको प्रोटेक्शन देगा, यहाँ पे भी वही काम है। यस सर। कैपिंग मैं लिखता हूं यहाँ पे, कैपिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू mRNA, स्टेबिलिटी टू mRNA को स्टेबिलिटी देगा। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं इस टॉपिक का। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। कैपिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू mRNA, mRNA को स्टेबिलिटी देगा। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर, है ना? आपको ये पार्ट समझ में आ गया है? कोई डाउट है इसमें आपको, है ना? ये 5 प्राइम एंड है और ये 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सुपर कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की, एकदम सिंपल है, आपको कुछ समझना नहीं है। कैपिंग वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA पे गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है। उसी के गुएनाइन के 7वें पोजीशन पे मिथाइलेशन हो जाता है, बदले में 7वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। और कैपिंग होने के बाद mRNA का लाइफ बढ़ जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसी mRNA का इस्तेमाल हम लोग प्रोटीन बनाने के लिए करने वाले हैं। सुपर। अगला सवाल, व्हाट एग्जैक्टली इज द सी पार्ट? सी पार्ट का नाम क्या है? यहां पे नहीं लिखते हैं, सॉरी, हम यहां पे लिखते हैं सी पार्ट इज अ पॉली 3 प्राइम टेलिंग बोलते हैं हम इसको। 3 प्राइम टेलिंग, क्या बोलते हैं हम इसको? 3 प्राइम टेलिंग बोलते हैं। 3 प्राइम टेलिंग का मतलब क्या होता है? हम ना यहाँ पे करीबन 200 से लेके 300, मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूं, एट 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA, एट 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA, 3 प्राइम एंड पे, यस सर, हम लोग 200 से लेके 300, 200 से लेके 300 रेसिड्यूज 200 से लेके 300 रेसिड्यू ऑफ एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड हम ऐड करेंगे। यस सर। सो देयर विल बी पॉली ए एडिशन। क्या लिखा है मिश्रा सर ने? क्या लिखा है मिश्रा सर ने? पॉली ए मतलब बहुत सारे एडेनाइन कंटेनिंग नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे, मतलब कितने? 200 से 300 रेसिड्यू हम ऐड करेंगे। यस सर। इस फिनोमिनन को हम पॉली एडिनाइलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉली मतलब मैनी, एडिनाइलेशन मतलब एडिनोसिन कंटेनिंग नाइट्रोजन, एडेनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना। यस सर। नाइट्रोजन बेस को ऐड करना, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को ऐड करना, बहुत सारे एडिनोसिन को ऐड करना। यस सर। सो इसको हम बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं। तो चलो फिर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ए ए ए ए ए ए ए ए ए और ये हो जाता है 3 प्राइम एंड।
ऑब्वियसली मैं 200 से 300 यहाँ पे एडेनाइन ऐड नहीं करने जा रहा हूँ। यस सर, आई होप आप समझ सकते हैं मेरी बात। अब आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चों को शू क्यों पहनाया जाता है। 2 रीजंस की वजह से, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा वो चलेंगे तो दौड़ भी सकते हैं आगे। तो हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉली ए मतलब बहुत सारा एडेनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड हम ऐड करेंगे। पॉली ए एडिशन, पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं। करता कौन है? पॉली ए पॉलीमरेज। इसका नाम इसका काम बताता। ये 3 प्राइम एंड पे देखो बहुत सारा एडेनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। तो एंजाइम कौन है? पॉली ए पॉलीमरेज। पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम मैंने यहां पे लिखा है पॉली ए। कैसे कैसे? 3 प्राइम टेलिंग पे एट 3 प्राइम टेलिंग का मतलब, टेल मतलब पूछ है ना, पूछ लगा रहे हैं हम लोग। एट 3 प्राइम एंड 200 से 300 रेसिड्यू ऑफ पॉली ए एडिशन विल अकर। फिनोमिनन को पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं। पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। अब हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट विल डन। यस सर, तो फंक्शन हम लोग यहां पे लिस्ट बना लेते हैं। फंक्शन आप समझते हैं, सबसे पहला फंक्शन होगा दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एमआरएनए। स्टेबिलिटी टू एमआरएनए। यस सर, इज दैट क्लियर? एंड दूसरा फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो 3 प्राइम एंड होता है ना, ये जब ट्रांसलेशन होता है ना, तो राइबोसोम को एक साइट प्रोवाइड करता है बाइंडिंग के लिए। मतलब जो राइबोसोम होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होते वक्त इस पर्टिकुलर रीजन को जोड़ता है, इस पर्टिकुलर रीजन को बाइंड करता है। यस सर, तो अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू एमआरएनए ये फंक्शन है। इट प्रोवाइड attachment to राइबोसोम। ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू राइबोसोम। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। तो मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है और आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये मुबारक लो, आपको मुबारक हो, आप सभी को मुबारक हो। ये आपका मैच्योर एमआरएनए है। और अब हम अगले लेक्चर में तीनों टाइप ऑफ आरएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और बाद में जेनेटिक कोड बात करना है और उसके बाद हम इसी एमआरएनए को यूज करके ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। यस सर, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। आप अब तक देख रहे हैं मतलब सचमुच में समझ में आया। इनकेस आपको कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, मदद करना चाहते हो किसी की तो वीडियो शेयर कीजिए, मेरी मदद करना चाहते हो तो आप इससे रिलेटेड सारे नोट्स लिखिए और सारे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, उसमें ही मेरी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए और अब तक इसको सीखने के लिए। जय हिंद।